हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? क्या हालचाल, कैसे हैं? गुड इवनिंग। कैसा गया आज का पेपर? आज ऑब्जेक्टिव साइंस का पेपर था। तो चलिए आज देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? तो दो। ठीक है, कितने हैं? दो। ठीक है। मीथेन के अणु का आकार एक रेखीय होता है। कार्बन यौगिक का संयोजकता जो होता है वो 4 होता है। कितने होता है? 4 होते हैं। मेंडलीफ के अपवर्तनांक सारणी का एक कमी क्या थी? तो एक कमी थी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। एथिलीन का आईयूपीएसी नंबर क्या होता है? तो एथीन होता है। क्या होता है? एथीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोजन है? तो इसका सही आंसर होगा एल्केन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। अष्ट का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो न्यूलैंड्स। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? तो सबसे अधिक क्षारीय है Na2O। ठीक है, Na2O। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संरचना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे चलते हैं। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है। ऊर्जा के दो नाभिकीय अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। श्वसन क्रिया किस प्रकार से अभिक्रिया? श्वसन क्रिया का प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार का है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है? तो वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी कहलाता है। निम्नलिखित में से अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अभिक्रिया का एक उदाहरण जो है, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है। 2KC1O3 Kl + 3O2। डी नंबर सही आंसर है, डी नंबर। निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है टार्टरिक? इमली में। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर, निम्न में कौन सा जल संचय के प्राचीन विधि? जल संचय का प्राचीन विधि इरिस। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर से 17वां क्वेश्चन है। मैगजीन अपवर्त सारणी में किस समूह के सदस्य है? मैग्नीशियम का आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम। मैगजीन नहीं है जी, मैग्नीशियम है। तो समूह दूसरा का। किसमें है? समूह दूसरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किसके उद्देश्य से किया गया था? तो टिहरी बांध का उद्यान बिजली उत्पादन के लिए भी किया था, जलापूर्ति के लिए किया था और भूमि सिंचाई, तीनों कार्यों के लिए किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अपशिष्ट प्रबंध की नई अवधारणा क्या है? तो इसका पुनःउपयोग, पुनःचक्र, कमी, इनमें से सभी तीनों है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो वन। कौन सा है? वन, फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वायु गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन। वायु गैस का मुख्य घटक मीथेन को कहा जाता है। पेस्टिक अल्सर हो सकता है
लंबे समय तक भूख रहने से। सी इसका सही आंसर है, सी। ठीक है, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण का गमन, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन कहाँ करती है जी? तो सीधे रेखा में गमन करती है। कैसे रेखा में गमन करती है? सीधे रेखा में गमन करती है। तो 27 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है? किसको पता है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है? अपसारी होता है, अभिसारी होता है, अभिसारी अपसारी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? तो अभिसारी होता है। कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसको एक जगह लाना होता है प्रकाश को। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक या धनात्मक? तो ऋणात्मक होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवित जीवों का विकास क्या कहलाती है? प्राकृतिक चयन द्वारा क्या नंबर क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन गलत होगा, 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे, कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन आ गया। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाते हैं? तो डार्विनवाद, डार्विनवाद क्या कहलाएगी? डार्विनवाद, डी आंसर इसका सही होगा। जैव अवधरक प्रदर्शित करने का वाला रसायन क्या होता है? तो इसका डीडीटी होता है, डीडीटी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है जी? शाकाहारी चीज प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, शाकाहारी। शाकाहारी इसका सही आंसर होगा, शाकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है या ज्यादा होता है? निर्वात की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, निर्वात की अपेक्षा कम होता है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाने में प्रदर्शित करती है? अपवर्तन। किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभाव उत्पन्न करता है? तो डायफ्राम भी यूज होता है, कंडोम भी यूज होता है, कॉपर टी लूप होता है। इनमें से सभी तीनों के तीनों उपयोगी हैं जी, तीनों के तीनों उपयोगी है। एक्टाविज्म का अर्थ क्या होता है? सांतित्व में पूर्वजों को गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। सही आंसर इसका सी है। ठीक है, किस जीव का जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप क्या कहलाता है? जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप। सीएफसी का व्यापक उपयोग, सीएफसी का व्यापक उपयोग जेट इंजन में भी होता है, एयर कंडीशन में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है। सीएफसी का व्यापक उपयोग तीनों चीजों में होता है। ठीक है, पीत रस स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। क्षुद्रंत्र में स्थित रसाकुल का अर्थ क्या कार्य होता है? रसाकुल का क्या कार्य है? रसाकुल का कार्य है अवशोषण का सतत क्षेत्र बढ़ाना। डी आंसर इसका, सी आंसर इसका सही होगा, सी आंसर इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। बाहरी वातावरण में कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना अत्यंत श्वसन। सी आंसर इसका सही जवाब है, सी आंसर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? ऑक्सीजन का मूल स्रोत इसमें जल है। ठीक है, मूल स्रोत क्या है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में होता है?
निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी जो हमारे शरीर में है उसको हम ऊर्जा के रूप में, पादप में जाइलम उत्तरदायी जल का वाहन के लिए होता है। डी आंसर सही है इसका। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित प्रकार में क्या पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, आरबीसी भी पाया जाता है और रक्त पटी काणु भी पाया जाता है। इनमें से सभी चीज पाया जाता है। ठीक है। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबकीय हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। आराम की स्थिति में रहता है। उत्तर और दक्षिण के साइड रहेगा। हमेशा किधर रहेगा? उत्तर और दक्षिण के साइड में होता है। ठीक है। सी आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं। यदि एक विद्युत धारी तारा के समीप कपास रखा जाए तो कपास की सुई विक्षेपित होगी। क्या होगी? विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है। फ्राइडे में बहुत सी क्रांति की खोज की जिसमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा और विद्युत अपघटन के नियम। दोनों को दोनों शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर इसका कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों का खोज किया, ए और बी दोनों का खोज किया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 विद्युत मोटर का परिवर्तन कहते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है जी? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है। फ्लेमिंग में वाह हस्त नियम के बाएं हाथ में तर्जनी संकेत क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? विपरीत प्रकार के। किस प्रकार के? विपरीत प्रकार के। जल विद्युत ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत है। किस प्रकार का स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से। ग्लूकोज का पूर्व शोषण कहाँ होता है? पीसीटी में। ठीक है, पीसीटी में शोषण हो जाता है। विभिन्न क्रियाओं में फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र। तो शरीर से बाहर निकलता है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है। मेरु रज्जु का आघात से क्या होता है? मेरु रज्जु के आघात से क्या होता है? मेरु रज्जु के आघात से लकवा मार देता है। क्या होता है? लकवा मारता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? तो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। पादप हार्मोन क्या कहलाता है? तो फाइटो हार्मोन को, पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 पत्ती द्वारा कायित प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? पत्ती द्वारा कायित प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? तो बायोफ्राइलम। इसका सही आंसर है डी, बायोफ्राइलम। अम्ल में जलीय विलय विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अविलय होता है। अम्ल जल में अविलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि सूचक नहीं है? शकरकंद ग्रंथि सूचक नहीं है। Which acid found in any ant setting? चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनाइल अम्ल।
कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनॉल का। निम्नलिखित में से किसका जल डुबोकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर रखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जल में डुबोकर रखते हैं जी? श्वेत फास्फोरस को। अम्ल के अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? तो अधांतरी कहलाता है। क्या कहलाता है? अधांतरी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटते हैं? तो सोडियम को काटते हैं। किसको? सोडियम को काटते हैं। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? सोने में कौन सा धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार करते हैं? हम लोग सोना में कौन सा मिलाते हैं? तो Cu में जाते हैं। कौन सा मिलाते हैं? Cu। सिलिकॉन एक उपधातु है। कौन सा धातु है? उपधातु। लेंस के फोकस दूरी की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी f है और क्षमता p है, तो f बराबर p, f इंटू p बराबर 1 होता है। कैमरे में कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह काम करता है? फिल्म जो है आंखों की रेटिना की तरह काम करता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और तथा दूर बिंदु का क्रमशः होता है 25 सेंटीमीटर का और अंत के होता है, बीच के दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीत होता है। आकाश प्रतीत होता है काला। ठीक है, नीला नहीं कर दीजिएगा, नीला हम लोग को प्रतीत होता है, वहां से काला प्रतीत होता है। ठीक है, जो काला मारे नीला मारे हो गलत है। नेत्र में समंजन क्षमता कम हो जाता है, हो जाने से उत्पन्न होता है। समंजन क्षमता कम होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष। कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। किस चालक का प्रतिरोधक मात्रा, किसी चालक का प्रतिरोधक मात्रा क्या है? किसी चालक का प्रतिरोधक मात्रा एमी होता है। किसी चालक का प्रतिरोधक मात्रा इनमें से कोई नहीं है, इसका डी आंसर है। और 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? तो 0.19 कैलोरी होता है। कितना होता है? 0.19 कैलोरी। 0.19। विद्युत बल्ब में किसका फिलामेंट होता है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है। सबका घर है, सबके घर में पहले पीला वाला लटका हुआ बल्ब रहता था, उसमें जो होता था फिलामेंट वो टंगस्टन का होता था। चलिए, आज का सेवा समाप्त। कल देखते हैं, कल लास्ट पेपर है, कैसा जाता है आप लोग का। कल तो होगा आप लोग का इंग्लिश होगा ना जी, देखिएगा कैसा जाता है। चलिए, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। आज का सेवा समाप्त।